गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। गाइस, बहुत बार हम इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जिसकी मीनिंग हमें पता ही नहीं होती है। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि चाहे जो हो जाए तुम मुझसे बात मत करना, इतना बात को घुमाओ मत, मुद्दे पर आ जाओ, मेरा सपना सच हो गया, अलमारी साफ करते वक्त मेरी पुरानी डायरी मिल गई। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए, मुद्दे पर आ जाओ, मेरा सपना सच हो गया, ऐसे वर्ड्स को बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल फ्रेजल वर्ब की हेल्प लेनी होती है। अगर हमें वो फ्रेजल वर्ब पता ही नहीं होंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस को बना ही नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कम से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब को कवर करने वाले, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब को कवर करेंगे जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी वर्ब्स के साथ, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। सबसे पहले कम का फॉर्म्स हम देख लेते हैं। कम हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके सेकंड फॉर्म हो जाता है कम, और इसके थर्ड फॉर्म हो जाता है कम। अगर आपको वर्ब नहीं आता है तो मैंने इससे पहले वाले क्लास में 1.5 घंटे की वर्ब्स वाली क्लास अपलोड की हूँ, तो आप उसमें से वर्ब्स के फॉर्म को याद कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने उसमें वर्ब्स बता रखी हूँ। तो पहला हमारा वर्ब्स है कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सच होना। कम ट्रू का मतलब हो सच होना। जैसे मेरा सपना सच हो गया, आप बोलते हो ना मेरा सपना सच हो गया। इन सेंटेंस को आप बनाओगे, माई ड्रीम विल कम ट्रू। माई ड्रीम विल कम ट्रू, मेरा सपना सच हो गया। या फिर जो उसने कहा था सच हो गया। सच होना का सेंस आएगा कम ट्रू में। जो उसने कहा था वो सच हो गया, तो आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे व्हाट ही सैड। जो उसने कहा था व्हाट ही सैड सच हो गया, यानी कि कैम ट्रू। यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात किए थे ना, सच हो गया, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किए। व्हाट ही सैड कैम ट्रू, जो उसने कहा था सच हो गया। नेक्स्ट है उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सच होने की बात आएगी तो वहाँ पे आप कम ट्रू का यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर आना। कम टू द पॉइंट का मतलब मुद्दे पर आना। तुम इतना बात को फुमा क्यों रहे हो, मुद्दे पर आओ, ऐसा आप बोलते हो ना बहुत सारा। ये आप नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हो कि मुद्दे पर आओ, जो आप कहना चाहते हो ना मुद्दे पर आओ, तो आप बोल सकते हो कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो बात घुमाओ मत, मुद्दे पर आओ, तो आप बोल सकते हो डोंट बीट अराउंड द बुश। ये देखिए एक फ्रेजेस है, डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब बात को घुमाओ मत, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। जैसे वो मुद्दे पर नहीं आ रहा है, तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो। देखिए इस पे लिए आप गेट का भी यूज कर दोगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। गेट का भी यूज हम करते हैं कम को रिप्लेस करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट्स नॉट कमिंग, मुद्दे पर नहीं आ रहा है, यानी कि कमिंग टू द पॉइंट। कमिंग टू द पॉइंट हमारा सेंटेंस बन गया दैट्स नॉट कमिंग टू द पॉइंट, वो मुद्दे पर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है वो मुद्दे पर आ रही है। वो मुद्दे पर आ रही है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल आपको देखें। अब है कम वोट में। कम वोट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। मैं उससे बात नहीं करूंगी चाहे जो हो जाए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो जाए के लिए हम कम वोट में का यूज करेंगे। चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो आप बोल सकते हो चाहे जो हो जाए के लिए कम वर्ड में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो देयर। कितना इजी है ना फ्रेजल वर्ब, बहुत इजी है। बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप यूज कर पाओगे। तो चाहे जो हो जाए कम वर्ड में, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, ठीक है। बहुत ईजी है ना, आप अपने रेगुलर लाइफ में से बहुत आराम से यूज कर सकते हो। तो चाहे जो हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, कम वर्ड में आई विल नॉट गो देयर। चाहे जो हो जाए मैं टीवी देखूंगा। तो इस सेंटेंसेस को चाहे जो हो जाए के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, कम वॉट में। कम वॉट में मैं टीवी देखूंगा, इसका सिंपल सेंटेंस आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी, आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आई हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया कम वॉट में आई वॉच टीवी, चाहे जो हो जाए मैं टीवी देखूंगी। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी, चाहे जो हो जाए मैं उससे बात करूंगी, चाहे जो हो जाए मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हो। चाहे जो हो जाए मैं उससे बात करूंगी, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है कम अलाउंग। कम अलाउंग का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना। किसी के साथ कहीं जाना। अलाउंग का मतलब ये हो गया किसी के साथ कहीं जाना। जैसे कि मैं बाजार जा रही हूँ, साथ चलोगे। जैसे आप बोलते हो ना, काफी यूज करते हो ना, मैं वहाँ घूमने जा रही हूँ, साथ चलोगे। मैं पढ़ने जा रही हूँ, साथ पढ़ोगे। मतलब साथ कोई चीज साथ कहीं जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कम अलोंग का यूज करेंगे। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। सिंपल सेंटेंस, साथ चलोगे, वांट टू कम अलोंग।
want to come along मतलब साथ चलना पसंद करोगे, ऐसा हम पूछ रहे हैं ना, तो want to come along का यूज कर सकते हैं। जैसा नेक्स्ट है, मैं घूमने जा रही हूँ साथ चलोगे, मैं घूमने जा रही हूँ साथ चलोगे, तो ये सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं घूमने जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। साथ चलोगे, तो इस सेंटेंसेस को आप इस तरह से want to come along का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो do you want to come along, ठीक है, do you want to come along का भी यूज कर सकते हो, या want to come along का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, डू यू वांट टू कम अलोंग, तो डू यू का आप यूज करोगे या नहीं करोगे, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने दोनों आपको बता दिया कि दोनों में से आप किसी तरह से भी आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो। क्या तुम साथ आओगे, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। कम अक्रॉस का मतलब होता है चार से कुछ मिल जाना, जैसे आपकी बहुत पुरानी कोई चीज़ गुम हो गई है, अचानक आप साफ सफाई कर रहे थे, अचानक कोई चीज़ मिल गई, सडनली मिल गई, ठीक है, एक्सीडेंटली मिल गई, तो उस सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो कम अक्रॉस का। जैसे कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली, बहुत दिन से गुम हो गई थी, कमरे की सफाई कर रही थी मैं, तो अचानक से मेरी पुरानी डायरी मिल गई, तो एक्सीडेंटली मिली ना, तो उस सिचुएशन में आप कम अक्रॉस का यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे सफाई करते वक्त, यानी कि while cleaning the room, while cleaning the room की सफाई करते वक्त, while cleaning the room I come across my old diary। तो यहाँ पर अचानक से मिल जाना के सेंस पे आप गेट का यूज़ नहीं, कम अक्रॉस का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका पाने के सेंस में हम कम अक्रॉस का यूज़ किए हैं। while cleaning the room, कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली, आई कम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी, ठीक है। नेक्स्ट से, इंटरनेट पे कुछ देखते वक्त आपकी वीडियोस मिल गई, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है किसी के घर आना, कम ओवर का मतलब किसी के घर आना। कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मदद करना, किसी के घर आना को बोलेंगे कम ओवर, ठीक है। सो हम बोलेंगे कम ओवर टुमारो मॉर्निंग, कम ओवर टुमारो मॉर्निंग, आई विल हेल्प यू विद दिस। कम ओवर टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी, आई विल हेल्प यू विद दिस, ठीक है। कल शाम तुम मेरे घर आ जाना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसी के घर आना के सेंस में आप कम ओवर का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है कम ऑफ। कम के साथ ऑफ का यूज कर देंगे, ये हमारा प्रेपोजिशन होता है, कम के साथ ऑफ का यूज कर देंगे, मतलब अलग हो जाना, किसी चीज़ से कोई अलग हो जाना। जैसे कि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। मेज का एक पैर निकल गया, देखिए मेज के चार पैर होते हैं ना, एक पैर उससे अलग हो गया, ठीक है, निकल गया यानी कि मेज से वो अलग हो गया, तो अलग होने के सेंस से आप कम ऑफ का यूज करोगे। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे वन ऑफ द लेग्स हैज कम ऑफ द टेबल, वन ऑफ द लेग्स हैज कम ऑफ द टेबल, मेज का एक पैर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है दीवार का पेंट निकल रहा है। अब दीवार से पेंट चिपका हुआ था, तो उससे अलग हो रहा है, तो अलग होने के सेंस पे कम ऑफ का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। और गाइस, अगर इसका आंसर सही है या नहीं, ये मैच करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, उसमें मैंने PDF अपलोड कर दूंगी, उससे आप आंसर मैच कर सकते हो। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो में कम से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब को सीखने में मजा आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं, प्रेपोजिशन नहीं आते हैं, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके 1 आवर्स वाली वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उसमें आपको वर्ब की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, वो उस टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।